सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयम् अनुवाद प्रकरणं पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, आज हम अनुवाद प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपको हिंदी में वाक्य दे दिए जाएंगे और उसका संस्कृत अनुवाद करना पड़ेगा। तो संस्कृत अनुवाद करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए वो देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है, यानी संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति ही। किसी भी भाषा के ज्ञानार्जन का आधार व्याकरण होता है। संस्कृत व्याकरण को आधुनिक कंप्यूटर ने सर्वोत्तम वैज्ञानिक भाषा स्वीकार किया है, यानी संगणकस्य सहायिका भाषा अस्ति। संस्कृत व्याकरण अत्यंत सरल एवं सुबोध है। संस्कृत भाषा अति सरला सुबोधः च अस्ति ही, इसलिए इसका अनुवाद भी क्या होता है, सरल होता है। अनुवादः अपि ही सरलः भवति ही। संस्कृत सीखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए? लिंग, वचन, पुरुष, कारक और विभक्ति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? संस्कृत भाषायां त्रियः लिंगाः सन्ति ही। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। फिर वचन है, तो संस्कृत भाषायां त्रियः वचनम सन्ति ही। 3 वचन हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और पुरुषः, संस्कृत भाषायां त्रियः पुरुषः सन्ति। 3 ही पुरुष हैं संस्कृत में। कौन कौन से? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। कारक है वो षड्। संस्कृत भाषायां षड् कारकाः सन्ति ही। अब षड् कारक में आपको देखना पड़ेगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन है, ये कारकों में नहीं आते हैं संस्कृत भाषा में। और विभक्ति 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इनका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये आपको नहीं है तो आप एक बार इसी में प्लेलिस्ट में जाके व्याकरण में लिंग, वचन, पुरुष और कारक विभक्ति वाला वीडियो है, वो जरूर देख लेना। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी, यहाँ पे हमें वाक्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस पुरुष का कर्ता होता है उसी पुरुष की क्रिया होगी, ये हमें ध्यान रखना है। यदि एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। वाक्य में लकार के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ये अनुवाद प्रकरण के प्रमुख 3 नियम बताए गए हैं और यही होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है। अब देखो, इसमें लिंग, वचन, पुरुष और कर्ता, इनका ज्ञान दिया गया है। अब देखो, सबसे पहले पुरुष देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। और 3 ही वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब हमें देखना है प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या क्या आता है। प्रथम पुरुष में कौन कौन होते हैं? वह, वे दो और वे सब। अब देखो, ये तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, स है, तो, ते। अब देखो, स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता, वह, वे दो, वे सब। अच्छा, किसी का नाम है राम, सीता, गीता, गणेश, मोहन, ये सब एक वचन में आ जाएंगे, एक का है तो। और 2, जैसे राम, लक्ष्मण, च तथा, सीता, गीता, च, उर्मिला, सविता, च, यानी 2 हैं तो द्विवचन में, 2 नाम एक साथ हैं तो। और 2 से ज़्यादा, रमेश, सुरेश, नरेश, च, सविता, कविता, रमा, च, गीता, सीता, मोहन, च। तो जैसे ऐसे 3 हैं एक साथ तो वो बहुवचन में आ जाएंगे। 4 हैं तो भी बहुवचन में आ जाएंगे। 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, वो सब किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। तो प्रथम पुरुष में हमें ध्यान रखना है, वह, वे दो, वे सब। पुल्लिंग के लिए स, तो, ते। स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ता। और राम, श्याम एक वचन है तो एक ही व्यक्ति का नाम होगा। द्विवचन है तो 2 का नाम होगा। बहुवचन है तो 2 से ज़्यादा का होगा। ये अवश्य ध्यान रखना है। ये एक वचन में आएंगे, ये सब किस में आएंगे? एक वचन में। फिर है ये आएंगे प्रथम पुरुष में। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम, तुम दो और तुम सब। तुम को बोलेंगे त्वम, तुम दो को युवाम और तुम सब को यूयम। अब ये देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक समान होता है। जैसे त्वम पठसी ही, तुम पढ़ती हो। और यदि तुम पढ़ते हो तब भी क्या बनेगा? त्वम पठसी ही। तुम 2 पढ़ते हो तो युवाम पठतः। और यदि तुम 2 पढ़ती तो भी
यदि स्त्रीलिंग है तो भी युवाम ही आएगा, और यदि पुल्लिंग है तो भी युवाम आएगा, तुम दो के लिए। ऐसे ही तुम सब के लिए भी युयम का प्रयोग होगा। ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में एक जैसे। अब देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम दो और हम सब, यानी अहम, आवाम और वयम। अहम एक वचन के लिए, आवाम द्विवचन के लिए और वयम बहुवचन के लिए। मैं, हम दो और हम सब। तो हमें ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है कि प्रथम पुरुष आता है उसमें वह, वे दो, वे सब आता है। मध्यम पुरुष में तुम दो, तुम सब आता है। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दो और हम सब आता है। ये ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो क्रिया दी हुई है पठ धातु की। पठ धातु लट लकार यानी वर्तमान काल की क्रिया दे दी है। तो इसमें पठति ही, पठतः, पठन्ति ही, पठसी, पठथः, पठत, पठामि, पठावै, पठामः। अब इसके अनुसार हम अनुवाद की प्रक्रिया करेंगे। अब देखो हमें वाक्य बनाने हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के वाक्य बनाते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है। सबसे पहले वह पुस्तक पढ़ता है, तो वह को क्या कहेंगे? सह। पुस्तक को पुस्तकम, और एक वचन की क्रिया है तो पठती ही, स पुस्तकम पठती। अब वह पुस्तक पढ़ती है तो स्त्रीलिंग हो गया, तो सा पुस्तकम पठती ही। राम पुस्तक पढ़ता है तो रामः पुस्तकम पठती ही। ये प्रथम पुरुष के हो गए। अब देखो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया। अब द्विवचन में देखते हैं। वे दो पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तकम पठतः। वे दो पुस्तक पढ़ती हैं स्त्रीलिंग के लिए, तो ते पुस्तकम पठतः। ये देखो यहाँ पर गलत हो गया, पठतः नहीं आएगा, यहाँ पर पठतः आएगा, पठतः, पठतः। ये क्रिया गलत का प्रयोग हो गया है। सीता और गीता पुस्तक पढ़ती हैं तो सीता गीता च पुस्तकम पठतः। पठतः की जगह पठतः कर लेना बेटा, ये गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब देखिए बहुवचन में देखते हैं। वे सब पुस्तक पढ़ते हैं ते पुस्तकम पठन्ति ही। फिर है वे सब पुस्तक पढ़ती हैं, ये तो पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए, तो ता पुस्तकम पठन्ति ही। फिर देखिए राम, श्याम और मोहन पुस्तक पढ़ते हैं। राम, श्याम, मोहन च पुस्तकम पठन्ति ही। अब देखो यहाँ पर ते बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की लग गई, पठन्ति। अब देखो स एक वचन है तो पठती, क्रिया भी एक वचन की लग गई। तो द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन की लग गई, पठता है। ते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लग गई, पठन्ति। हमने ऊपर नियम में पढ़ा है कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। अब देखिए मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में है तुम पुस्तक पढ़ते हो तो क्या आ जाएगा? त्वम पुस्तकम पठसी। तुम दो पुस्तक पढ़ते हो, युवाम पुस्तकम पठतः। तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, यूयम पुस्तकम पठत। अब देखो ऐसे ही वाक्य ऐसे भी बन सकते हैं। तुम पुस्तक लिखते हो, त्वम पुस्तकम लिखसी। तुम दो पुस्तक लिखते हो, युवाम पुस्तकम लिखतः। तुम सब पुस्तक लिखते हो, यूयम पुस्तकम लिखत। ठीक है, ऐसे ही हम वाक्य आराम से बना सकते हैं आसान भाषा में। अब देखिए हम उत्तम पुरुष पर आते हैं। उत्तम पुरुष में कौन होता है? मैं, हम दो और हम सब। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। अब देखो यहाँ पर क्रिया है वो उत्तम पुरुष की ही लगेगी, क्योंकि अहम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया लगती है, हमें ध्यान रखना है। हम दो पुस्तक पढ़ते हैं तो आवाम पुस्तकम पठावः। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं तो वयम पुस्तकम पठामः। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। इनका वाक्य देखिए, वाक्य बनाते हैं हम। अधोलिखित वाक्यानि संस्कृत भाषायाम अनुद्यः लिखत। अधोलिखित वाक्य हैं, इनको संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखना है। ये हमने अभ्यास करके देखना है। अब देखिए लता भोजन पकाती है तो लता भोजनम पचती ही। फिर है दिनेश ने पाठ पढ़ा, दिनेशः पाठम अपठत। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि अपठत का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि पढ़ा यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग हुआ है, तो लंग लकार है तो क्रिया भी लंग लकार की लगेगी, अपठत। तुम विद्यालय जाओगे तो ये देखो लिट लकार का वाक्य है। लिट लकार का वाक्य है तो इसमें क्या आ जाएगा? त्वम विद्यालयम गमिष्यति ही। तुम सब जन सेवा करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? तुम सब जन सेवा करोगे।
तुम सबको क्या कहेंगे? यूयम जनसेवाम करोगे, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ आ जाएगा इसमें, क्या जाए? करिष्यथ। फिर है गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, ग्रामे उभयतः वृक्षः सन्ति। फिर है आज सोमवार है, अद्य सोमवासरः अस्ति। फिर है कृषक खेत जोतता है, कृषकः क्षेत्रम कृषति ही। अब देखिए इसी प्रकार आगे और वाक्य बनाते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषायाम अनुद्यः लिखत। अधोलिखित वाक्य हैं, इनको संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखना है। जैसे विद्यालय के दोनों ओर घर हैं, तो विद्यालयात् विद्यालयम उभयतः गृहाणि सन्ति। मैं पिताजी के साथ सब्जी लेने गया, अहम पित्रः सह साकं नेतुम् अगच्छम्। अब देखो यहाँ पर साथ सह के योग में और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसने पाठ याद किया, स पाठम अस्मृत किया, तो लंग लकार का प्रयोग हुआ है। आज रविवार है, अद्य रविवासरः अस्ति। तुम सब वृक्षारोपण करो, यूयम वृक्षारोपणम कुरुत। वह गीता पढ़ता है, स गीताम पठति ही। वह घर जाती है, सा गृहम गच्छति ही। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हम पाठशाला में पढ़ते हैं, तो वयम पाठशालायाम पठामः। वयम के साथ ये देखो उत्तम पुरुष की क्रिया है, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया आएगी। कर्ता उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। मीरा गेंद से खेलती है, मीरा कंदुकेन क्रीडति ही। ये देखो प्रथम पुरुष की है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। गीदड़ चालाक है तो श्रृंगालः चतुर है, था है तो आसीत, ये लंग लकार की क्रिया है। लड़कियां दौड़ती हैं, बालिका धावती ही। आज मैं पत्र लिखूंगा, अद्य अहम पत्रम लिखिष्यामि, है ना। ये देखो गलत है, लिखिष्यामि है, इसकी जगह लिखिष्यामि कर लेना। एक ये ऊपर भी गलत है, इसका दिया नहीं है। आज तुम जनसेवा करोगे, तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया है अनुवाद, वो ध्यान रखना, इसमें थोड़ी गलती है वो देख लेना, ठीक है। वह घर जाती है, सा गृहम गच्छति ही, सा गृहम गच्छति, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज मैं पत्र लिखूंगा तो लिखिष्यामि आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? लिखिष्यामि। मोहन ने दूध पिया, मोहने दुग्धम अपिबत। माला भोजन पकाती है, माला भोजनम पचती ही, ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लता नमस्कार करती है, लता नमस्करोति या नमस्कारम करोति ही। तू हंसता है, तू हंसता है, तो इसमें देखो तू मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो इसमें क्या आ जाएगा? त्वम हंससी ही, त्वम हंससी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। पेड़ों पर पक्षी रहते हैं, देखो लता नमती भी आ जाएगा, लता प्रणामम करोति, दोनों ही ठीक है। ये पेड़ों पर पक्षी रहते हैं तो वृक्षेषु खगा वसंति ही, ये बिल्कुल ठीक है। फिर है मैं मित्र के साथ बाग में जाऊंगी, अहम मित्रेण सह उद्याने गमिष्यामि। अब देखो यहाँ पे बाग में लिखा है और यहाँ पे विद्यालय कर दिया, ये ध्यान रखना है। विद्यालय नहीं आएगा, यहाँ उद्याने आएगा, उद्याने, उद्याने। शेर वन में रहता है, सिंह वने वसति स्म। सब छात्र विद्यालय गए, सर्वे छात्राः विद्यालये अगच्छन्। यहाँ पर देखो सब छात्र है तो यहाँ पे छात्र से सर्वे छात्रा कर दो, सर्वे छात्रा, ठीक है। फिर राम घर से जाएगा, राम गृहात् गमिष्यति ही, जाएगा। अब देखो अधोलिखित भाषा संस्कृत भाषा, ये अनुवाद आपको इसी प्रकार के आएंगे और आपको करना पड़ेगा। जैसे बादल वर्षा करते हैं, मेघा वर्षाम कुर्वन्तु। पर्वत बहुत ऊंचे हैं, पर्वत अति उन्नतः सन्ति ही। दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथस्य 4 पुत्रा आसन्। मेरे हाथ में 2 फूल हैं, मम हस्ते द्वे पुष्पे स्तः। सही है। वह विद्यालय गया, स विद्यालयम अगच्छत्। फिर है हम शाम को घूमने जाएंगे, वयम शायः भ्रमणाय गमिष्यामः, ये ठीक है। हम सबके साथ क्या आ जाए? गमिष्यामः। सूर्य निकलेगा, सूर्य निकलेगा का क्या हो जाएगा? सूर्य उदेति ही, उदेति या उदेति एक ही बात।
अब देखो, मैं माता पिता को नमस्कार करता हूँ। अहम मातरम पितरम च नमामि। उत्तम पुरुष की क्रिया करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही लगेगी। हिमालय फलों का घर है तो हिमालय फलानाम गृहम अस्ति। गीता एक धार्मिक पुस्तक है। गीता एकम धार्मिकम पुस्तकम अस्ति। तू मोहन के साथ खेलेगा, त्वम मोहनेन सह क्रीडिष्यसि। त्वम है ये उत्तम पुरुष की क्रिया है तो क्रीडिष्यसि। अच्छा, ये देखो ध्यान से देखना, ये क्रीडिष्यसि आएगा, ये रै और आएगा कै के नीचे, क्रीडिष्यसि। फिर है उपवन बहुत रमणीय था, उपवनम अति रमणीय आसीत। मैं डाक खाने जाऊंगा, अहम पयालयम गमिष्यामि। डाक खाने को पयालयम बोलते हैं, देखिए। फिर है आलस्य मत करो, इसमें दे रखा आलस्य मत करो का अलम आलस्येन, ठीक है, अलम आलस्येन, ठीक है, आलस्य मत करो। फिर अगला क्या है, विद्या ज्ञान के लिए होती है तो विद्या ज्ञानाय भवति ही। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, विद्या ज्ञानाय भवति ही, ये सही है, विद्या ज्ञानाय भवति ही। फिर अगला है सूर्य से कमल खिलता है तो सूर्यात कमलम विकसति ही। तो इसमें क्या दे रखा है, सूर्याय कमलम विकसति ही, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, शेर हिरण को खाएगा, सिंह है मृगम खादिष्यति ही, सही है। फिर अगला क्या है, वनों में मोर नाचते हैं, वने मयूरम नृत्यति ही। ये मोर नाचते हैं बहुवचन है तो वनेषु मयूरः नृत्यन्ति ही। फिर क्या है, दशरथ अयोध्या के राजा थे तो इसमें क्या जाएगा, दशरथः अयोध्यायाः, दशरथः अयोध्याया नृपः आसीत्। दशरथ अयोध्या के राजा थे। वह नहीं पढ़ा, वह नहीं पढ़ा, इसका क्या आ जाएगा, स न अपठत, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मोहन मेरा मित्र है तो मोहनः मम मित्रः अस्ति। तुम रामायण कब पढ़ोगे, त्वम रामायणम कदा पठिष्यसि। अब देखो कब को क्या कहेंगे, कदा। फिर है मेरा निवास स्थान गंगा के तट पर है, मम निवास स्थानम गंगायाः तटे अस्ति। हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं, अस्माकं कक्षायां 50 छात्राः सन्ति। अब देखो यहाँ पर बहुवचन है तो सन्ति आ जाएगा, यदि एक वचन होता तो अस्ति। छात्र पुस्तकालय गया, छात्रः पुस्तकालयम अगच्छत्। भारत मेरी जन्मभूमि है, भारतः मम जन्मभूमि अस्ति। मैं विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि। अब देखो आगे बढ़ते हैं, राम घर से जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, रामः गृहात् गमिष्यति ही। पेड़ों से फूल गिरते हैं तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ अलग हो रही है तो वृक्षेभ्ये पुष्पाणि पतन्ति ही। रमा कलम से पत्र लिखती है तो रमा कलमेन पत्रम लिखती ही। कौवा भूखा है तो काका बुभुक्षितः अस्ति आता एक वचन है तो भूखा था तो आसीत आ गया। हम पुस्तक पढ़ते हैं, वयम पुस्तकम पठामः। पार्वती हिमालय की पुत्री है, पार्वती हिमालय से दुहिता आसीत। थी है तो आसीत। वह खाना खाती है, सा भोजनम खादती। स्त्रीलिंग है तो सा आ गया। यदि पुल्लिंग होता वह भोजन खाना खाता है तो स भोजनम खादती। वह खाती है तो सा। आगे बढ़ते हैं, हम दो हंसते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, हम दो को क्या कहेंगे, आवाम हंसावह। तो ये उत्तम पुरुष की करता है तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया आ गई। वे सब पुस्तक पढ़ती हैं तो वे सब क्या है, ता। पढ़ती हैं स्त्रीलिंग है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी क्योंकि वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन और क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन। पठन्ति ता पुस्तकम पठन्ति। हम सब विद्यालय जाते हैं, वयम पुस्तकालयम गच्छामः। यदि हम सब विद्यालय जाते हैं तो वयम विद्यालयम गच्छामः। राम घर से आएगा, रामः गृहात् आगमिष्यामि। फिर है विजय ने लेख लिखा, विजय लेखम अलिखत। फिर है कमल खिलता है, कमलः विकसति ही। फिर वे सब दौड़ते हैं, ते धावन्ति ही। इस प्रकार आप भी अभ्यास करें। और मैंने
पांचों लकारों में अलग अलग सरल भाषा में वाक्य कैसे बनाएं वो वीडियो बना रखे हैं। एक बार अनुवाद के लिए वो ज़रूर पढ़ लें कि वर्तमान काल में आसान भाषा में कैसे वाक्य बनाएं, और उसके बाद में भूतकाल में कैसे बनाएं, भविष्य काल में कैसे बनाएं, लोट लकार हेतु आज्ञार्थक के लिए कैसे बनाएं, और विधि लिंग चाहिए अर्थ में कैसे बनाएं। ये मैंने अलग अलग भी वीडियो छोड़ा हुआ है, आप वो भी एक बार देख लें। और जो आपको नहीं समझ में आए कृपया कमेंट करके अवश्य पूछें, और आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।